बाद तारीख है 16 जनवरी 2023। समय हो गया है 04:06 PM। देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ मीडिया के बारे में आज फिर से। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल। रोल में कोई आपको जो है क्या कहते हैं, कोई ऐसा कुछ नियम कानून नहीं बताने वाला हूँ, बट यस, जो बात है सो है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मीडिया में क्या है कि मैं कहता हूँ ना, मेरे पे बहुत प्रेशर बना हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई देश में किस बात का प्रेशर है। मैं समझाता हूँ। मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट भेजा, आप उसे किसी भी अदालत में ले जाओ, वो पता है किस बात का प्रूफ है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब अंदाज़न आज तक के पास जो भेजा है मैंने, और टाइम मैगजीन में, 2500 एकड़ अफगानिस्तान में मैंने लैंड खरीदी अपनी पर्सनल ओनरशिप पे। और सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इंक्लूड गवादर पोर्ट, उसमें पीओके भी इंक्लूड है ज़मीन के साथ। रशियन ऑयल फील्ड, यूक्रेनियन यूरेनियम माइन, और बाइकोज, आरामको, BACS इंडिया में, और थार कोल्ड फील्ड, और क्या कहते हैं, और किसका है उसमें, ये सौदे हैं। डॉक्यूमेंट भेज दिया, प्रूफ भेज दिया मैंने। सर आप इसको ले आए, आपको ये कैसा प्रूफ है? भाई कैसा प्रूफ दिखाऊं? तो जाके अदालत में चैलेंज करना है इसे, नहीं हो तब बोलना। ऐसे ही होते हैं सौदे बेटा। और इसको लेकर तू सौदे तक नहीं पहुंचेगा, वो अदालत में पूछेंगे हाँ भाई ठीक है, तो कॉपी लेकर रख लेंगे। जब मर्जी पूछ लो सर, प्रूफ भेज दिया मैंने। खरीद ली तो सोलो सोलो पे खरीदी है सर। अकेली अकेले अकेली अकेले इसमें सोलो ओनरशिप है मेरी। कोई पार्टनर नहीं है किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में। नॉमिनी में वही है, मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, और 2 बिटियां मेरी और हैं। अभी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं उनके, बस। अब ये मेरे से कह रहे हैं अभी 100 दिन हुए हैं ना भाई। अभी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भारतीय जनता पार्टी, भारत में कांग्रेस, वो मेरे को इन देखो, what is happening inside the Congress, I don't care. What is happening inside the BJP is not my subject. You do whatever is your politics. But yes, I bought it. पैसा है, खरीद रहा हूँ। और करूँ क्या पूरा दिन बैठ के। टोटल सौदा हुआ है लगभग 80,000 टन गोल्ड में, 80,000 टन गोल्ड। मतलब ही नहीं कुछ, चल रहे हैं और दूसरा कोई काम है नहीं हमारे पास। मेरा अपना कह रहा हूँ। अब बात आती है मीडिया की। जब मैं कह रहा हूँ ना मीडिया की तरफ की बात को लेके कि भाई मेरे पे प्रेशर बहुत होता है, तो मीडिया हाउसेस ने ये बात नहीं समझे। देखो यार, मैं ओनर हूँ। अभी जो है इसी में एक डॉक्यूमेंट आया है, चैनल्स की ओनरशिप को लेके है। तो मैं कोई भी मीडिया हाउस हो, मिनट में खरीदते हैं हम तो, कोई भी हो। मैं तो कहते हैं ना, मुझे मतलब इस बात से नहीं है कि मैं किसी के ऊपर अपनी क्या कहते हैं पकड़ दिखा रहा हूँ, नहीं, पर परचेज कर रहा हूँ, ओनरशिप है। करो ना, क्या करो, मुझे पैसे से मतलब है। मैं वो आदमी हूँ जिसने कि मोदी को इतना विरोध करने के बावजूद इस साल 27,000 करोड़ रुपया कमाया है मैंने मोदी से, नरेंद्र मोदी से। 27,000 करोड़ रुपया सूखा। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई वो जानते हैं कि ऐसे ही इसी तरह का हिसाब किताब होता है, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। 27,000 करोड़ के लगभग का जो है उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत पहले कहीं इशारा किया, पेमेंट रिफ्लेक्ट हुई। मैंने कहा रिश्ते मैं किस अकाउंट की है, वो हिंट दे दिया कि सर ये जो है क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ओके, मीडिया पेमेंट है, अच्छा ठीक है। अब उन्होंने पता नहीं 11 महीने या 1 साल के उसके लिए मीडिया टाइम के पैसे भेजे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, देखो भले मेरे पैसे की बात नहीं हो रही है,
मैं तो खैर मेरे पैसे की तो मैं साफ सीधा पूछता हूँ यार, मेरे से पैसे के मामले में मत भिड़िएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलो तो क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो बिकती हो और इसकी कीमत मैं ना दे पाऊँ, शायद ही होगी। शायद लगा रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसा है, अभी भी कुछ चूक रहा हो मेरे मामले में, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अब बात आती है मेरे पे प्रेशर की। यार ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं ये, चाहे बाइडन हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे मोदी हो, एर्दोगान हो, ठीक है। अब मेरा एकदम अलग अलग ट्रैक है, और मैं उस ट्रैक पे ही धीरे धीरे उसी पे जा रहा हूँ। नहीं समझे, कारण है वो बहुत ज़्यादा डेडली है। ये लोग रिस्क नहीं लेते। रिस्क रिस्क समझते हो, ये अपना पब्लिसिटी, कैमरे के आगे रहने के लिए कुछ भी करते हैं ये। रेप, मर्डर, कैनिबलिज्म, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे बाद में फंसे, जेल जाना मंजूर है, अदालत के आगे खड़ा होना मंजूर है, क्योंकि इनको कैमरे पे रहना है। जैसे इनको लगेगा ना कि यार पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मैं तो साफ बोलने वाला आदमी हूँ, ये मर्डर करवा देंगे, रेप करवा देंगे इलाके में। आगे अब नेताजी को याद करो, आप समझ रहे हो, उसी को देख के पिक्चरें बनेगी। हमें क्या मतलब है, मैं मीडिया हाउसेस के ओनर के रूप में बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा काम क्या है, ठीक है वो कर रहे हैं, आप उनको कैमरे पर रखो, वो तो पैसा है। मोदी इज अमंग जॉय बाइडन, वर्ल्ड में अगर मीडिया लीडर्स में गिना जाए तो टॉप रैंकिंग में इस समय जो चल रहा है, वो मानो या ना मानो, समझ में आवे, जॉय बाइडन है। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे इस समय। यूएस इलेक्शन के अंदर मैंने इलेक्शन से पहले पैसा डाला, ज़्यादा नहीं डाला, आया कोई $600 मिलियन है, एक पैकेट था। और भाई यूएस के अंदर मुझे जगह चाहिए ना बिजनेस करने की, और फिर मेरे ख्याल से वही 400 या $500 मिलियन गया होगा। वो भी हमारी एक वहाँ पे ना ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्रुप है, ट्रम्प ट्रेन, उसमें पार्टी वार्टी ये सब के लिए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद अभी फिर जो है ट्रम्प ट्रेन में की टीम है वो काम कर रही है। अब बात ये आती है कि इससे होता क्या है। देखो, जब यूएस इलेक्शन के अंदर पैसा डालते हैं तो एक सीक्रेट टेबल होती है, वो कैनिबलिज्म होता है। मैंने इस बात को समझा है। उस सीक्रेट टेबल पे ये बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं। देखो, मैं तो कैनिबलिस्ट हूँ नहीं, मैं तो हाथ जोड़ लूँगा उस टेबल तक को अगर कहते हो कि बहुत बड़े लोगों की जगह है, मैं हाथ जोड़ के भैया मैं तो हो गया साइड। कैनिबलिज्म मेरे बस की बात नहीं है, करूँगा ही नहीं, करूँगा ही नहीं मैं। हाँ, वॉर के अंदर एक अलग मामला है, पर ये लोग वॉर में नहीं आते। वॉर में क्या बात कर दी यार, आर्मी गायब कर देंगे हम। मोसाद का नाम सुना कभी? मोसाद शुरुआत ही यहीं से करते हैं। मेरी मोसाद की ट्रेनिंग है, मैं जानता हूँ। मोसाद की शुरुआत ही यहीं से है। ना इनका आईबी से लेना है, ना रॉ से, ना सीआईए, ना ना आपका क्या कहते हैं एसआईएस, ना मोसाद, ना स्पिटनाज, ना केजीबी, ना पैरा एसएफ, ना रेंजर्स, ना बैट बटालियन, इनका इनसे लेना देना नहीं है। ये लोग जो है इस ग्रुप में हम बैठे हुए हैं, ये डेडली ग्रुप है। यहाँ तो यहाँ बड़ा अलग अलग हिसाब किताब है, पर ये लोग मीडिया में रहना चाहते हैं, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। भयंकर पैसा कमाया मैंने इस बार मीडिया में, इस साल तो। जैसे ही मैंने कैमरे की क्वालिटी चेंज करी ना, माँ कसम खा के कह रहा हूँ यार, तुम विश्वास नहीं करोगे जो पैसा मैंने कमाया है। 70-80 ट्रिलियन US डॉलर तक चला गया हूँ मैं, कैमरे की क्वालिटी की वजह से। मुझे ने विश्वास नहीं होता देख के कि यार इतनी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन आ रही है न्यूज़ चैनल पे। पैसा लगाया यार, फिर बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी आ रही है यार न्यूज़ चैनल्स की, पैसा लगाया सर, करो और ख़रीद ले 2-4 चैनल। तो वही तो कर रहे हैं और कर कह रहे हैं। तो हम इनका रास्ता काटते ही नहीं, हम रास्ता काटते ही नहीं इनका, हमें क्या पड़ी है। बट आज एन बीइंग एन ऑफिसर एंड बीइंग
बीइंग बीइंग एन बिजनेसमैन, मैं इनको से समझाता हूँ ना, देखो सर बिजनेस की टेबल पर मत बैठना मेरे से, तो अब तो बोलते भी नहीं है। और छोड़ना यार, जब ये खरीदने पे उतर गया चीज़, अब क्या पंगे लेने। और सारी चीज़ें हम भी नहीं खरीदते। अब जैसे हयात की डील आई है, उन्होंने कहा आप हयात खरीद लो, मैंने है कोई वजह, क्योंकि हयात में ISIS वाले हैं। हयात जो है ना, हयात एजेंसी जो है, ये क्लियर कट ISIS का है। यहाँ भसड़ हो जाएगी। मैं अभी मना कर रहा हूँ। हालांकि डील देने वाले खुद जो है, क्या कहते हैं, हजारत का नाम सुना आपने कभी? हजारत का, हजारत का नाम नहीं सुना? हजारत के हैं ये, नहीं पता? हजारत का नाम सुना कभी? नहीं सुना। हजारत भी बहुत पैसे वाली महिला है। खदीजा का नाम सुना है? रैंक वही है इसका, बहुत पैसे वाली महिला है हजारत जो है। हजारत का जो है क्या कहते हैं, ऑफर है मेरे पास, खरीदना है खरीद ले यार। और मैं जानता हूँ डील ISIS की है, और यहाँ भसड़ हो जाएगी। अब भसड़ होगी तो ढंग की हो जाएगी। बस काफ़ी समय से पहले से टाल रहा हूँ, मैंने कहा रहने दे यार। क्योंकि ISIS वाले फिर बंदूकों की वो दिखाएंगे, और फिर यहाँ फिर हमारे वाले भी ISIS, फिर वो ये ना पब्लिक आ जाती है बीच में। हमने एक बार ISIS को बोला यार डील करनी है थार कोल्डफील्ड के मामले में, ISIS ने कहा कि भाई डील नहीं होने देंगे। मैं कहा देख ऐसा है, पैसा है तो बात कर। और उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर जगह पे हमारे को इशारा किया, अगर पता लग जाएगा तेरे को। अच्छा जी, भाई ब्लास्ट हो गया। हमने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा, मैंने कोई मरा भी? कह रहा गिनती, मैंने वो गिनती छोड़, मैं देख तो ले पहले, तेरे ही बंदा मरा, हमारा तो नहीं मरा। इतना बेवकूफ़ समझ रहा तू हमें? और फिर भी थार कोल्डफील्ड की डील कर ली, हो गई डील। अब मामला है जो है हयात रेजेंसी का है। हयात रेजेंसी का मामला जो है, ठीक है, हजारत का है ये। हजारा नहीं, हजारत, हज, ये हजारत महिला है एक, खदीजा रैंक है इनका। नहीं, इस्लाम में खदीजा रैंक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा रैंक होता है। अब यही बात मैं न्यूज़ मीडिया में समझाता हूँ, देखो आप समझते नहीं हो पैसा कहाँ से आता है। समझ में आई? ये लोग ऐसे ही चुपचाप देखते रहेंगे, इन्हें समझ में आ गई ना काम हो गया, ये बोलेंगे कुछ नहीं। वही एकदम वाइट अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा डलवा के चलते बनेंगे, काम कर दिया भाई। चुनाव के समय ये चाहे ISIS को पैसा दे, जमात, लश्कर तैयबा, रेपिस, कैनबलिज्म, कुछ भी कर गुजरेंगे ये, कुछ भी। मीडिया में रहना है, मीडिया से बाहर होते इनकी लाइफ खत्म है। मीडिया इज लाइक एन वाटर फॉर देम, एंड दे आर क्रोकोडाइल्स इन वाटर। बस ये समझ लो। और जैसे ही क्या कहते हैं मीडिया खत्म है, तो ये बैठे आराम से। आप समझ रहे हो? नहीं समझे? अब दिन भर की इनकी आप, मतलब इनका इंटरव्यू लेने के लिए आप भेजो, टीम के साथ जाओ, जो भी करो, इनकी दिन भर की क्लिपिंग भरी भरी रहती है। आप जाओगे कि इंटरव्यू के लिए, क्या टॉपिक है, क्लिप पकड़ा देंगे, दिखा दो। डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ। मरियम नवाज के मामले में हम तो पैसे भी डालते हैं ना सेलिब्रिटीज़ पे। हालांकि मरियम नवाज भी कम पैसे वाली औरत थोड़ी है, मरियम नवाज भी बहुत पैसे वाली है, ठीक है। पर हाँ, ये जरूर है कि उसका पैसा सीधा मार्केट में नहीं आ सकता है। मेरा पैसा सीधा मार्केट में आता है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू करता हूँ काम, ओपन। कोई अदालत हो, कहीं का थाना हो, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे वर्ल्ड बैंक से है, लिया भाई, पूरी पेमेंट करूँगा, हाँ जी पूरी करेंगे, मना ही नहीं कर पाते। अब कोई कहते फला जगह पड़ा है, वहाँ से लेके आओ, वहाँ से लेके आओ, पता चले वहाँ ऑलरेडी आतंकवादी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड पे पहले से ही किसी का कब्जा है। वो कह रहा है जी 20 ट्रक नोट रखे हुए हैं, 1 ट्रक मेरे हैं, 9 तुम्हारे हैं, ठीक है। और ये सब नहीं चलता ना हमारे यहाँ, तो हम तो अमाउंट सीधा लिखते हैं, टोटल पैसा वर्ल्ड बैंक में जाता है, टोटल पैसा वर्ल्ड बैंक ले जाता हूँ अपना, टोटल। कोई मतलब ही नहीं, चाहे दिन में कितना ही पैसा कमाऊँ, कितना ही पैसा कमा लो। आप समझ रहे हो? इनकी इनकी मीडिया लाइफ अलग है, हमारा सिस्टम कुछ और है।
अब इस समय वर्ल्ड लीडर्स में मोदी है, मैं आपको बताता हूँ, जिनपिंग है, आपका क्या नाम है नहीं, व्लादिमीर पुतिन है, और बाइडन है। बाकी सब रैंकिंग आउट है। मैं बुरा मानो चाहे भला मानो, सही है, सही है कि नहीं। अब ट्रम्प किस रूप में आने वाला है? ट्रम्प ने जो है कोई एजेंसी हायर करी, मैंने बोला अपनी कुछ एजेंसीज को, मैंने बात करके देखो भाई, क्लाइंट तो क्लाइंट है यार, ट्रम्प भी कोई मामूली आदमी थोड़ी है। ट्रम्प ने पता है अब नया स्टॉक जो तैयार कराया है सामान का, नहीं नहीं, आर्म्स डीलर है बहुत बड़े, ये बहुत बड़े भयंकर आर्म्स डीलर है। ठीक है, अब यूएस इलेक्शन आ रहा है, भारत में इलेक्शन आने वाला है, पाकिस्तान में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आ रहा है, और समझ रहे हो। वो छोड़ दो आप सारी बातें, हम तो भाई, हम तो बहुत भयंकर मनी लैंडर्स हैं। भयंकर मतलब ऐसा तो सोच भी नहीं सकते, मतलब इतने भयंकर, ये शायद मतलब ये समझ लो कि वो बंदे वैसे ही कहते हैं, देवता हाथ जोड़ लेंगे आपके तो। और मैं इसलिए इसलिए भी मैं बीच में नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ अपना बिजनेस मेंटेन कर रहा हूँ। और वही यही चीज़ मैं अपने मीडिया हाउसेस को समझाता हूँ, देखो यार, बी प्रैक्टिकल। इनकी टेबल पे कैनिबलिज्म में मत फंस जाना। वो एक वही कमरा छोड़ दो बस, नहीं सर उसमें नहीं सर, आप जाइए, वहाँ लिखा है ना कि क्या कहते हैं, पर्सनल रूम या टॉप सीक्रेट कुछ लिखा हुआ है कि, और उनके सिक्योरिटी कहते हैं यहाँ से आगे अलाउड नहीं है मीडिया को, तो बहस नहीं करनी है, अंदर क्या चल रहा है भूल जा भैया। पर हाँ, वहाँ सिर्फ इंटरपोल वाले जा सकते हैं, फिर वहाँ पे कमांडो कार्रवाई हो जाती है, हम कर देते हैं। अगर मान लो किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़े, कैनिबलाइज किया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी है, तो हम तो भाई रेड में ठोक ठाक देंगे, ये भी हमारा काम है। आप समझ रहे हो। अरे अभी आपको पता है क्या है यार, अभी जो है करीबन 1 साल के लिए तो ये अभी वही बोल रहे हैं लेजर तैयार करने के लिए मेरे पैसे का, कह रहे सर 1 साल तो अभी वैसे ही लगेगा, फिलहाल मेन मेन चीज़ें जो करा देते हैं, वरना आप करते रहो। अब मीडिया के अंदर जो है, चाहे वो CNN हो, जब आप सब हो ना, तो एक साथ एक दूसरे को मार काट के मत खा जाना, कंपटीशन रखो, दुश्मनी नहीं। आज तक में और जी न्यूज़ में कंपटीशन अच्छा लगता है, NDTV ABP न्यूज़ कंपटीशन, आज तक इंडिया टुडे और टाइम मैगजीन का इतना भयंकर कंपटीशन है, दुश्मनी नहीं रखनी, ठीक है। अब दुश्मनी रखोगे तो काम खराब हो जाएगा। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे भी काम करो, कहीं से भी करो, आप समझ रहे हो। ये एक पर्टिकुलरली एक ऐसी लाइन है, जैसे ट्रेन सुनिए, ट्रेन मतलब दोनों तरफ गांव है, अब बीच में ट्रेन दौड़ी जा रही है, और ट्रेन में बैठे हुए मीडिया लाइफ के लोग हैं, देख रहे हैं सबको क्या चल रहा है, भाई इतना ही है, और कुछ नहीं है भाई, यही समझना है आपको, और क्या समझना है। अरे क्या बात कर दी। वो तो इस साल मोदी का भी मीडिया बजट बहुत कम आया है, पता नहीं, आई डोंट नो, हम क्यों पूछे भाई, हम तो नहीं बोलते कुछ भी, हम तो सीधी बात जानते हैं भाई। हमारा जहाँ पैसा रुका, वो चाहे टाइम मैगजीन के लिए 600 करोड़ दे, चाहे हमें क्या मतलब किसी भी तरह से दे, वो समझे। नहीं हमारे यहाँ सिस्टम नहीं, मतलब मीडिया में ये कहता हूँ, देखो कवर पेज अगर क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पे लेके चल रहे हो, तो टाइम मैगजीन के कवर पेज पे जो है स्टोरी किसी वजह से आनी चाहिए ना, कवर पेज से मत छेड़छाड़ करो ना। अब इंडिया टुडे जो आती है उसमें और टाइम मैगजीन में इतना भयंकर कंपटीशन है ना, इतना भयंकर, आर्टिकल्स उठा कर पढ़ लो। टाइम मैगजीन तो यार हमने इंटरनेट पर पढ़नी शुरू करी है, पहले मैं जब न्यूज़पेपर डालता था तो टाइम मैगजीन जाती थी वहाँ गोल्फ लिंक में, बेल पता नहीं मॉर्गन एक कंपनी थी उसमें, और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इसमें इंडिया हैबिटाट सेंटर में। इंडिया टुडे उठा लो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कंपटीशन है तो है।
ये तो बहुत बाद में जाके जो है आपका थोड़ा भारत के अंदर जो है इंडिया टुडे पे जो है, मैं नहीं जानता कि किस बात का प्रेशर आया, ठीक है, पर यस, आज भी इंडिया टुडे ग्रुप है तो है। और उसके अंदर काम करने वाले लोगों को ये बात समझनी होगी आप कर क्या रहे हो, और समझ रहे हो। इफ यू वांट टू बी इंटरनेशनल मीडिया, यू शुड बी प्रेजेंटेबल टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, यू मस्ट। अब एक मैं जानता हूँ यार, सामने जो लॉबी है वहाँ जाने के बाद जो है मेरी छवि की वजह से कुछ गड़बड़ होगी, किसी और को सिलेक्ट कर लेगी, वहाँ जाने लायक है, तू जावे, क्लाइंट हाथ से नहीं जाने देना, क्लाइंट हाथ से नहीं जाने देना है। अब तो सीधी सुथरी बात है, बिजनेस कंपटीशन है तो है। अब मरियम नवाज जी वहाँ पाकिस्तान से मेरे से बिजनेस कंपटीशन कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ मैडम देख लो, सौदा तो ले गए, ठीक है ना। और ऊपर से जब पैसे का नुकसान इनको हुआ, इतना भयंकर हुआ कि बिड में चला गया सौदा, कोई 2 ट्रिलियन US डॉलर के नीचे चला गया, कोई 50,000 करोड़ के नीचे चला गया, कोई एक तो वाबी किंग का तो 32,000 ट्रिलियन US डॉलर खत्म, वाबी किंग का मेरे साथ एम्स के सौदे में। अभी एम्स के सौदे के भी पेपर बन रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के। अभी है तो है काम, किया तो किया है ना भाई, सिंगल सोलो ओनरशिप पे काम चल रहा है। हाँ, मैंने पार्टनरशिप के लिए मैंने 1-2 जनों का नाम डाला, पर उन्होंने मना कर दिया, नहीं सर हम डील नहीं देंगे। ठीक है, सारी आराम को अगर एमआरएम लतीफ़ा का जो मामला हो, हम बैठ के सुलटाएंगे। वो शायद एमआरएम ने कोई कुछ अलग चीज़ लिख के दी है वहाँ, पता नहीं क्या है, ये नहीं पता लगा मुझे, क्या मतलब पैसा है मेरे पास। वो पता है इन्होंने क्या सोचा, शायद इन्होंने ये कह दिया इसके पास पैसे नहीं है इसलिए हमें डाल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके। तो यही चीज़ जो है कुछ एक है हमारे क्लाइंट कह लो, यार दोस्त कह लो, मैंने कहा चलो हम दोनों खरीद लेते हैं। नहीं जी, कह रही पैसा कौन डालेगा, ये वो, अच्छा रहने दो। तो उसमें मेरी क्या गलती है भैया, है कोई मेरी गलती। ये ऐसी बिजनेस डील्स हैं, जो मीडिया डील्स हैं, अभी बहुत कुछ खुलने वाला, वट एवर, इफ यू रिसीव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट डेवलप इट एंड शो इट, बात खत्म। ये जेल भी जाएंगे ना तो पब्लिसिटी के लिए जाते हैं, तो सीधा बोलने वाला आदमी। आप जानते नहीं है कि कितने बड़े जो है क्या कहते हैं नौटंकी बाज हैं सब के सब। कैमरा चालू, लाइट कैमरा एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म इंडस्ट्री का कैमरा हो चाहे न्यूज़ कैमरा हो, कैमरा है ना, अब देख मजा। उससे पहले ऐसे बैठे रहेंगे, हाँ भाई कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, कैमरे वाला है। हाँ जी आओ इधर, आ भैया वो चलो इधर, सब शुरू हो जाते हैं, मानो या ना मानो, और कोई बात नहीं है। वरना तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहन का लौड़ा कौन है जो भोसड़ी का, मतलब मैं बता रहा हूँ 80 फुट हाथी ना हिला सके इनको, वहीं बैठे हैं आराम से, क्या बात होगी, कुछ नहीं, अच्छा चुप, आए नहीं है। पब्लिक बैठी हुई है, कम से कम भी तो 5 लाख पब्लिक ऑल ओवर वर्ल्ड में सब देख रहे हैं, कैमरे कैमरे पर लाइव आ रहा है। लाइव अगर आ रहा हो तो उसके बाद देखो, इनसे इनसे ज्यादा कोई तमीजदार आदमी नहीं है। माँ का भोसड़ा इन बहन के लौड़ों की, ये इतने बड़े वाले हैं माँ के लौड़े सब, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये बहन के लौड़े कच्छे पे कच्छा ना पहन ले, मेरा नाम बदल देना तुम, इंसर्जेंसी टेप, माँ का क्या बताऊं मैं तुम्हें। ये ऐसे वाले हैं, तुम समझ नहीं रहे बात को। और थोड़ा बढ़िया सा, और बात सुनो, इनको प्यार से समझा दो, देख कैमरा हल्का सा घुमा के मारेंगे बहुत अगर बदतमीजी करी तो, बस थोड़ा सा इतना सा ना धीरे से उसके सिक्योरिटी को बोलो समझा दियो उसे, हाँ उसके बाद देखो मजा तुम। हाँ हाँ, घर जाने का किराया तक देंगे भाई, ले जा।
बहन के लौड़े इतने बड़े वाले हैं ये भोसड़ी के सबके सब। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हम कैमरा देख लेना पे हटाना ऐसे। कहाँ दिमाग लगा रहा है यार, ये हकीकत है ये। मरियम नवाज पता है अभी, नहीं ठीक ठाक ही जो है पैसा खर्च करके आई है अभी। क्या कहते हैं, इंडियन मीडिया के लिए वो दिखाने की चीज़ नहीं है। अमेरिका से अपने गले की सर्जरी करा के लाई है, करा के आई है। वो तो समझ नहीं रहे बात को यार। समझदार को इशारा कहा भी तुम बहन के लौड़े भोसड़ी वाले की, इसे क्या दिखा रहा है। चूतिया इतनी भयंकर न्यूज़ है। वो जब उधर पैसा खर्च कर रही है तो थोड़ा इधर भी खर्च कर देगी यार। मैं तो थक हार के परेशान हो गया। मैं कहा यार हट तो। मैं मरियम नवाज को बोला, मरियम नवाज जी ऐसा है तो ऑर्डर साइन कर दो। नहीं ये ऐसे नहीं होते ना साइन है, ठीक है मर्जी आपकी, हमें क्या मतलब। मेरे से बढ़िया कोई प्रमोटर नहीं है। वर्ल्ड में आज मरियम नवाज को कौन नहीं जानता, चाहे मेरी छिछोरापंती की वजह से हो। है नहीं है, रावी पीरज़ादा को कौन नहीं जानता। एक गाली दी धर के मरियम नवाज को, उसने सारे बंदों को बोला पता करिए कौन है ये। मैं आराम से बैठा हूँ, पता लग गया कौन हूँ मैं, अब उसे भी बता दियो। इतनी सी तेरा काम है। आज ना वर्ल्ड में मरियम नवाज जो है ना, अपने बाप को भी नहीं पहचानेगी इतनी जल्दी, इतनी जल्दी मुझे पहचान जाती है। किसी एंगल से दिखा दो उसे, ये तो वही वाला है। रावी पीरज़ादा को बोलोगे ना, नहीं नहीं बंदे खड़े होकर आवाज दे रहे पाकिस्तान में, रावी रावी खड़ी उधर से कह रहा ओ हितेश, रावी करी बंदा कह रहा देख ले। हद हो गई। मैं कहा यार तू अकेले अकेले सेलिब्रिटी बने जा रही, क्या बात हो गई। हम भी हैं यार। पब्लिक पूरी ये अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भीड़ में ना, ये अपने पीएस को नहीं पहचान पाए। पर अगर ऐसा कोई ऐसी टोपी वाला दिख जाए ना, बंदों ने ना हाथ से लिखा है यहाँ पे 03, कह रही उससे बुलाइए देखियो कौन है वो। बंदे ने चलते चलते टोपी उतारी, गायब कर, माँ चुताओ ना बैठ के लौड़ो, काम हो गया। पता क्या कह रहा, दूर जाके बैठ करके आराम से बीड़ी भिगो रहा, कह रहा भोसड़ी का बहुत हरामी किस्म का आदमी है इंडिया में, बैठ के लौड़े ने ऐसा क्या कर दिया, माँ की बैठ जा। किसी को नहीं पहचानती, उसे जरूर पहचानती है। रट लगा रखी है पाकिस्तानी आर्मी को, चाहे उसे उठा के ला, चाहे उसे किडनैप कर, जो मर्जी कर, उसे अभी बुला के ला। वो कह रहे तेरे बाप के नौकर लग रहे हो, नहीं सुपर वॉइस में कह रहे ऐसे नहीं, हाँ जी मैडम जरूर मैडम, वो सुपर वॉइस में पता क्या कह रहे, तेरे बाप के नौकर लग रहे हम। चूतिया समझ रही है मैं। कह रहे कहती मेरा उससे निकाह हुआ तो हम क्या करें, खुद आके ले जाए। अकेले अकेले सेलिब्रिटी बने जा रही यार पाकिस्तान में। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा ये कौन है मैडम, कह रहे नवाज शरीफ की लड़की है। मैं कहा इतनी जल्दी ध्यान तो देगी नहीं है। मैं अभी देख मजा तू। वहां से भेजे इसने कम से कम 200 लोगों को भेजे इंडिया में, पता करिए कौन है ये। यार एक फ़ोन कर ले, मैं खुद ही बता दूंगा। किया फ़ोन उसने, हाँ व्हाट्सअप कॉल करी, उस तरफ बैठी हुई आराम से जो है ना सिगरेट फूक रही, और अंधेरा था, मैं इधर से देख रहा। मैं कहा अच्छा तू सियाणी बन रही है। अरे पीती वीती नहीं है, स्टाइल दिखाती है। सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी बनाना या तो हमसे सीखो। तो क्या हो गया इसमें, कह रहे किसको, अपने आप को। तू देख ले, पिटपिटा मत जियो। रिस्क तुम्हारा है। आज का पता रावी पीरज़ादा क्या कहती है, इस भैंड के लोड़े भोसड़ी वाले ने पहले पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे को जानते थे रावी पीरज़ादा, अब अगर माँ का भोसड़ा भैंड के लोड़ो माँ के चूत मेरा नाम लेंगे तो इसका पहले ले लेंगे। तो क्या बात हो गई इसमें, अकेले अकेले सेलिब्रिटी बन रही है, बड़ी ठाप फोटो खिंचवा रखी है। इसकी फोटो से मैंने पता कितना पैसा कमाया कल से।
इसने खुद नहीं कमाया होगा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा अभी ये 2000 मिलियन US डॉलर आ रहा है। अरे तू रख ले, बहुत सड़ी का चूतिया समझ रहा है मेरे को। मैं कहा इधर लिया, मेरे बाप पे क्या जा रहा है, फोटो तेरी पैसा। हमने कहा मैं कितने की है, इसने 2 लाख रुपए मांगे। मैं कहा दे दियो। हाँ ठीक ठाक पैसा कमाया कोई, 18-19 हजार मिलियन US डॉलर तो आ ही चुका है अब तक। चलने दो, और क्या। तू सेलिब्रिटी बनी किसके लिए, हमारे लिए बनी और किसके लिए बनी है। इतनी सी तेरा काम है। कुछ समझ लो मुझे, कुछ समझ लो। तुम मुझे पुलिस वाला समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेता वेता बनने का शौक नहीं है। ना ना ना। नहीं नहीं, एक प्रोफेशन छोड़ के चलते हैं। नहीं, सीट है, सीट खाली हो तो बात कर ले भाई। इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे। कंपटीशन उससे करेगा, कौन करेगा भाई। चाहे पूरे देश में तू राष्ट्रपति शासन लगा के रख अगले 10 साल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसा है मेरे पास, कंपटीशन नहीं कर सकता कोई मुझसे भाई, यही नहीं है मैं। और मरियम नवाज जो है ना, शुरू शुरू में नहा धो के एकदम तैयार होकर के पोडियम पे, मैंने कहा आ गई मैडम, अब देखो मजा तुम बेटे वहां इसको आराम से जूस वूस पिलाते रहो नौकरों। ठीक है, अगर मैडम की सेहत कमजोर हुई ना तो सब पिटोगे। हाँ कह रहे मरियम नवाज के इतने सारे फैन है। मैं फैन नहीं है, नौकर है भोसड़ी के, फैन तो एक ही है यहाँ पे। और क्या, क्या बात कर रहा है बे, गाड़ी पे कपड़ा मार भोसड़ी के। एक बंदा ना बहुत दिन से मरियम नवाज को के दर्शन के लिए ना उनके घर से आता जाता था। बहुत बड़े बड़े फैन है इनके। मैं देखा ये क्या, अबे गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारा भोसड़ी के। फैन है ना, नौकर है तू। मुझे तेरी माँ के जो फैन के लौड़े, आशिक भी हैं फैन भी हैं उसके, क्या बात कर रहा है तू, साइड होले चल। और क्या, एक ही, अबे यार छत सर के ऊपर एक ही फैन रखेगी या 10 फैन लगाएगी। और क्या, पंखे वाले का नाम सुना है? नहीं सुना। कही ये कैसा पंखे वाला, ये देख पंखे वाला। तो नहीं, पाकिस्तान में कोई लौंडिया आ जाए स्टेज पे, वहाँ का भोसड़ा बैंड के लौड़ों की मेरे से बड़ा फैन नहीं है उनका। यहाँ तो एकदम साइड में जाकर के बात हो रही उससे, रेहाम से, पिप्पे में रेहाम आई। ठीक है, सारी बातें एक तरफ हो गई, जब डीली की बात हुई मैं और रेहाम साइड में जाके बात कर रहे उधर। ठीक है, नहीं पहले बड़े प्यार से ना मरियम नवाज से ही बात शुरू हुई पिप्पे में। ये ताज पैलेस की बात है, ये दिल्ली वाले की, आराम से सबकी बात चल रही। ठीक है। ठीक है, एकदम पहले मरियम नवाज जी से बैठ के बात होती रही, फिर उसके बाद राबी पीर जी से भी मुलाकात थी। मैं कैसी मैडम, ठीक। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, उधर से रेहाम जी आई, और मैंने कहा था, मैं कहा रेहाम को मैं देखते ही गोली मार दूंगा। तो मरियम नवाज बड़ी खुश हो रही, कह रही रेहाम गई काम से आज। आई, मैंने कहा गोली पता है क्यों मार दूंगा, क्यों? मैं कहा तू जब तू दशावतार कंपनी में है, तू मार्केटिंग करेगी, नहीं मैं जॉब कर लूँगी पार्टनरशिप में। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कहा पैकेज लिख लियो भाई अपने हिसाब से। तो उसने लिख लिया 4 करोड़ रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ पर मंथ। मैं ठीक है डन। तो मैंने कहा, मैं कहा पता है मैं क्यों कह रहा था उसे गोली मार दूँ। मैंने, तू वहाँ गई पाकिस्तान, तुझे भेजा मैंने, ये लंदन में थी। मैं कहा एक बार जाओ तू पाकिस्तान हुआ जरा, कुछ काम है। ये पाकिस्तान की तो डील होनी थी, कोई काफ़ी बड़ी डील है। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है हमसे वो, कुछ और भी डील थी, वेपन के मामले की भी थी और भी थी। ठीक है, तो अब रेहाम से मेरी बात हो रही, तो मैं और रेहाम जाके ना साइड पे खड़े होकर बात कर रहे। मेरी ऐसी सुलग गई पिप्पे पे कि तू उसे जानता है।
हम दोनों तो जानते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे से जानते हैं, दिक्कत क्या है। हमें किस लिए बुलाया मैडम? तो आपकी डील अलग है, हमारी डील अलग है। तो मरियम नवाज पता क्या बोलती, F-35 की डील है। हाँ बिल्कुल डील है मैडम। ये साइन करेगी क्यों? मैं 10 अवतार कंपनी में ना, ये मेरे साथ पार्टनरशिप में है। अब मरियम नवाज की सुलग गई वहां पे। परसों रात की तो बात है, परसों रात ताज पैलेस में। अच्छा जी, नहीं इतनी सी देर का है मैडम जी, समझे? तो डील हो रही, तो मैंने कहा अब मामला आया पैसे का। अब फिर बात वहीं को वहीं ढाक के 3 बात। ये बात जो है ना कहीं से शुरू करेगी, मुद्दे की बात नहीं करेगी। इसका कहना ये मैं आ गई तो डील हो गई, पैसे कहाँ है मैडम? फला जगह से ले लो, ऐसे कैसे ले ले? मैंने गड्ढे के अंदर आपने पैसा छुपा के रखा है, कौन लोग है ये? मैंने पूछा अपनी टीम से, किसको बुला के लाया भाई ये? अब यार बैंक वैंक का नंबर बताया यार, यहाँ पे प्योर वाइट डील है, आतंकवादियों को हथियार नहीं बेचते हम। कह रहे हो अफगानिस्तान में यहाँ से 80 किलोमीटर दूर चले जाओ बॉर्डर से, उधर जाके पहाड़ी होगी, पहाड़ी से ना लेफ्ट हो जाना, वहां एक बड़ा सा पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे खोदोगे ना तो वहां मेरा जो है ना क्या कहते हैं, हाँ 30 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है। चूतिया समझ रही क्या तू हमें? खुद निकाल ले जा करके वर्ल्ड बैंक में दे, और फिर बात कर यहाँ पे। समझ में आ गई? F-35 की डील है। मैं कही क्या, क्या सीन है इसका ये? तो उस दिन की बात खत्म हुई, सुबह तक बात चल, खूब बहस कर रही। मैंने कहा यार, कहती आ गई तो डील हो गई ना, बात मान ली मैडम आपकी, पैसे कहाँ है? कभी कभी वो 12 तारीख से आगे बोल रही, कागज में बना बना के दिखा रही, इधर से ऐसे चले जाओ वहां जाओगे। मैं कहा रेड वेड करवानी है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं मेरा पैसा है। ओ मैडम ऐसे तो रेड होती है सिर्फ। वर्ल्ड बैंक का अकाउंट नंबर बता, या कोई बैंक हो तो। बैंक में इतना पैसा कहाँ से? तो मुझे क्या कहते, हम बैंक में पैसा रखते ही नहीं। मैंने कहा जी बिना बैंक वालों को हम सामान भी बेचते नहीं। बाजवा से पहले डील इसीलिए तो खराब हुई थी, बाजवा ने डील करी हमारे से। नहीं नहीं रैप्टर की थी। बाजवा से पैसे की बात ही, बाजवा पता है क्या कह रहा? ईरान बॉर्डर है ना, ईरान बॉर्डर कहता आप, मैं सीक्रेटली बता रहा हूँ, आप ईरान बॉर्डर से ऐसे से वहाँ चल जाओ, वहाँ से 150 किलोमीटर अंदर जाओगे ना, वहाँ एक पहाड़ी के पास जो है बड़ा सा पत्थर है, वो पता लग जाएगा, उसी के नीचे रखा हुआ पैसा। तेरी माँ का भोसड़ा पहन के लौड़े, पागल हो गया क्या तू? ऐसे तो है ये। मैं इसको लेके क्यों नहीं जाता है यहाँ से? इसको बोल पहले ना अपना पैसा इकट्ठा कर ले, वर्ल्ड बैंक को बोल दे कहाँ का तेरा पैसा है, वो अपना आप सही कर देंगे। अब पैसा इनके पता है, इनकी कोलैबोरेशन देखो किन से है। मरियम नवाज की कोलैबोरेशन सुनोगे किस किस से है? अल सबब से। तेरी माँ की चूत। अच्छा मैडम, अच्छा आपके आप किस किस से आपकी कोलैबोरेशन है? अल सबब से है, और हिजबुल मुजाहिदीन से है। अच्छा, और ISIS से भी है। अच्छा जी। और आप आए किस लिए हैं? F-35 खरीदने। यार पहले तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो पहले जिनसे खरीदा उन्हीं से खरीद लो ना। मेरे मुंह से पता है क्या लिखने भारत में, यहाँ क्या माचुदवाने आई है? मेरा पारा 7वें आसमान पे, मैं चुपचाप इसे देख रहा, मुझे पागल समझ रही क्या हमें? मैंने कहा मैडम आपने आपको पता नहीं था ये डील किसके थ्रू हो रही है? इसको मैं इंटरपोल, इंटरपोल वाले भी हैं यहाँ पे। मैडम आपके सामने बैठा हुआ ये बंदा जो है, इंटरपोल चीफ है। नहीं, आपने बात करी वो अलग बात है, मैं ऐसे अरेस्ट नहीं करते हैं। आप बैठ बैठ के बात करने आए, ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप? तो वैसे किसी और के आगे दे को तो वैसे ही क्या कहते, सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा जी। हमारे बस की नहीं। कौन है भाई? मैंने बुलाया इसको, रेहाम को। मैं कह रेहाम यार तूने तो रिदा छोड़ दी। हाँ रिदा में थी ना, रिदा की चीफ रेहाम खान ही तो थी पहले। रिदा खान है इसका असली नाम, रेहाम खान का। रेहाम खान का असली नाम रिदा खान। जब पहली बार ने पिप्पे पे ही बताया इसको हमने।
हाँ, जिस दिन स्टार्ट होना था उससे शुरू में वहाँ लिखा रेहाम खान। मैं कहा जी रेहाम खान नहीं है जी आपका नाम। मैं मास्क लगा के बैठा हुआ लिख रहा है, एंट्री कर रहा था। मैं रेहाम खान नहीं, रिदा खान के नाम से एंट्री है जी, ये नंबर आया हुआ है। कहती हाँ मेरा ही नाम, तो हमें पता है ना मैडम, रेहाम रेहाम नहीं है ना आपका नाम। रिदा तो छोड़ दी ना आपने, तो फिर जाओ। नहीं, ये हकीकत है। इतने शरीफ लोग हैं, F-35 खरीदने आए हैं, और जॉइंट वेंचर्स इनके, बाप रे बाप। अलकायदा बड़े प्यार से इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये तो जाओगे ना इनके साथ पार्टी में बड़े प्यार से। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये आप हैं अलकायदा के फाइनेंसर हैं ये? अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ये अलकायदा का फाइनेंसर है। अच्छा जी। ये जो है अफ़गानिस्तान में IS देखते हैं। अच्छा, और ये जो है ना यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये कौन है? ये हिजबुल मुजाहिदीन, सीरिया में जो देख रहे हैं। अच्छा जी। और ये जो है ना मैडम जो दिख रही हैं, ये हमास। अच्छा जी। और नहीं, ये इधर जो है ना ये, नहीं नहीं, ये इधर, ये जो उधर पीछे, हाँ ये लश्कर तैयबा से हैं मैडम जो है। अच्छा जी। ये यहाँ किस लिए हैं सब के सब? ऑफ कोर्स इन पिप्पा। अच्छा जी। मैंने कहा हम ही चूतिया पैदा हुए हैं यहाँ पे। मैं कहा मेरा भी इंट्रोडक्शन करा दीजिए। आप खुद बता दीजिए। और जैसे ही मैंने बोला ना, इनकी शक्लें देखने लायक थी उस समय। मैं कहा जी मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। अच्छा, आप है ट्विटर पे? हाँ। इंटरपोल चीफ 946। कहाँ से? इंटरपोल, इंटरपोल। वो बड़े हैरत से देख रहे हैं, तो कुछ आप इंटरपोल में? खुद मरियम नवाज पूछ, आप इंटरपोल में? मैं मैंने कहा मैडम, आप IS अल सबब में हो सकते हो, वो अलकायदा में हो सकता है, वो हिजबुल मुजाहिदीन हो सकता है, ये लश्कर तैयबा से हो सकता है? ये RB मीट चला रहा है, वो SB मीट चला रहा है। तो मैं इंटरपोल से क्यों नहीं हो सकता मैडम? नहीं, ऑफ कोर्स हो सकते। ऑफ कोर्स हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अब अब करना क्या है? आइए आइए, आए हैं तो भोजन भी कीजिए। अब मुझे क्या पता कि भाई ये इंसानी मांस खाने वाले लोग, पता नहीं क्या सीन है। मैंने तो भाई फर्स्ट क्लास तंदूर लगाया हुआ, तंदूरी रोटियां। नहीं नहीं, बना के पहले रख दी मैंने, तंदूर बुझा दिया, इनका कुछ भरोसा नहीं है। रोटियां अपनी लगी हुई अपने, शाही पनीर और आलू गोभी की सब्जी वब्जी एकदम टनाटन हिसाब से बना हुआ। भोजन कीजिए। अच्छा ये, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं मतलब? मैडम परफेक्ट इंडियन कुजीन इन 7 स्टार। नो नो, वो ठीक है बट मतलब, और हम लोगों का ना फास्ट है। ये कैसा फास्ट है? मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर आइटम ही खाते हैं क्या? हम्म, आप अच्छा किसी और तरफ तो नहीं है? मैं कैनिबलिस्ट हो क्या? यस वी आर। यहाँ नहीं मिलता ये सब। खाना है तो खाने, तो अपनी माँ के जूत में जा। दिमाग की माँ मत चूत, बहन के लौड़ा भोसड़ी वालों। मैंने उसको बुलाया आपने PS को, इधर आए। कह रहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा गुस्सा? बहन जो चूतिया समझ रहा है, F-35 की डील है, वो अलकायदा से, वो अलसबब से, वो ये सब रहने दे। डील वील वैसे रिश्तेदारी की बात कर रहा है तो घर परिवार हो तो समझ में आ रही है, ये बाहर रख यहाँ से। ठीक है, और यहाँ है ना ये कच्चा पच्चा और ये सब नहीं मिलता। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास खाना बना हुआ है। ठीक है, खाना है खा, नहीं खाना मत खा। मेरे को यार तो मेरा खाना लगा यार फटाफट। अरे हाँ वो ठीक है, फिर तो ठीक है, रिश्तेदारी की बात हो सकना, बैठ फिर।
तो भाई ये मीडिया लाइफ इतनी गजब है, वहां घुस के पहले ही चेक कर लिया कैमरे लगे हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल लगे हैं मैडम, परफेक्ट वाला कैमरा लगा हुआ, रियलिटी है। बिल्कुल, पिप्पे में अगर मुझे देखना चाहते हो ना कुछ देर के लिए मेरे आईजीज को याद करना कि वेर इज हितेश, कुछ समय के लिए दिखाई दूंगा मैं, बिल्कुल दिखता हूँ। कोई कोई 3D प्रोजेक्शन नहीं है, ऑन टाइम लाइव सामने दिखाई देता हूँ। स्पीड 80 लाख किलोमीटर पर आवर है। समझ में आ गई? तो भैया मीडिया लाइफ को थोड़ा समझो, ठीक है।